Hi everyone, I'm your mentor Nigesh and I welcome you all on this YouTube channel for CUET. Okay, now in continuation to our videos, today in this video we'll be discussing a question, a puzzle based on linear arrangement. But the key aspect of this puzzle is that it has information where we have to make people sit in two different rows. ठीक है, तो different directions होंगे, it is quite obvious, and there are two different rows. चलिए, so as per our regular pattern, let's see the question क्या कह रहा है. पहले आपको टाइम मिलेगा सॉल्व करने का. Please pause this video and try this on your own and then we can discuss this. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं. So a pretty basic question. It says 12 people are sitting in two parallel rows containing 6 people each in such a way that there is equal distance between adjacent persons. In row 1, A, B, C, D, E, F are seated and all of them are facing south. In row 2, P, Q, R, S, T, U are seated and all of them are facing north. ठीक है, तो गाइस देखो किस तरीके का अरेंजमेंट है. दो रो के अंदर हमें लोगों को अरेंज करना है. देयर आर 6 गाइस सिटिंग इन ईच रो. ठीक है, एंड दे आर सीटेड सच दैट ईच पर्सन फ्रॉम अ रो फेसेस अनदर पर्सन फ्रॉम द अदर रो. Okay, now therefore in the given sitting arrangement each member in a row faces another member of the row, not necessarily in the सेम ऑर्डर. ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा. आप सब लोगों ने बचपन में क्विज वगैरह अटेंड करे होंगे. हम बहुत बार आमने सामने बैठ करके ऐसे गेम्स खेला करते थे. ठीक है, तो सिमिलर सा पैटर्न है यहाँ पे. चलिए देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है. ठीक है, क्या सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या है. यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस हु फेसेस एफ एंड एफ डजंट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन. ठीक है, अब देखिए दो तीन चीजें एक ही सेंटेंस में बोल रखी है यहाँ पे. सबसे पहले तो आपको बोल रहा है यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस. अच्छा, अगर मैं पीछे चलूं और ध्यान से देखूं तो मुझे पता है पी क्यू आर एस टी यू आर ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ. ठीक है, तो पी क्यू आर एस टी यू कहां फेस कर रहे थे, नॉर्थ फेस कर रहे थे. तो यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एस. कैसे अरेंज कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को. मैं लिख सकता हूं एस के थर्ड राइट, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट पे कौन है, यू है. ठीक है, हु फेसेस एफ. हु किसको रेफर कर रहा है गाइस. हु हमने पहले भी बात करी थी. हु हुज विच वेयर किसको रेफर करते हैं, जस्ट पहले वाले को. तो एस इज फेसिंग एफ. एस के ऑपोजिट कौन है, एफ है. अब सोच के देखिए, आपको बोला गया था एवरी पर्सन फ्रॉम अ रो फेसेस अनदर पर्सन फ्रॉम द अदर रो. तो एस के ऑपोजिट एफ आ गया, तो इसका एडजेसेंट जो नेबर होगा उसके अपोजिट भी कोई होगा, इसके पास वाले के अपोजिट भी कोई होगा और यू के अपोजिट भी कोई ना कोई तो होगा. ठीक है, तो ये हमने प्लेसेस क्रिएट कर दिए हैं कितने लोगों के लिए, 4 पीपल इन ईच रो. ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एंड एफ डजंट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन. एफ कहां नहीं बैठ रहा है, किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा है. अब आप सोच के देखो, आपको एफ की रो में टोटल कितनी प्लेसेस क्रिएट करनी थी, आपको 6 प्लेसेस क्रिएट करनी थी. ठीक है, जिसमें से आप कितनी प्लेसेस क्रिएट कर चुके हो, यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड 4. दैट मींस आपको 2 प्लेस और क्रिएट करनी है और कंडीशन ये है कि एफ किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है. ठीक है, चलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं. देखो, अगर मैं 2 लोगों को और बैठाना चाहता हूं इस रूम में, तो मैं क्या कर सकता हूं, दोनों को इधर बैठा सकता हूं राइट साइड पे. ठीक है, या फिर दोनों को लेफ्ट साइड पे बैठा सकता हूं, या फिर एक राइट और एक लेफ्ट. यही तो 3 ओवरऑल पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास में. लेकिन इनमें से हम कौन सी पॉसिबिलिटी यूज नहीं कर सकते, हम वो पॉसिबिलिटी यूज नहीं कर सकते जहां पे मैं दोनों लोगों को राइट में बैठा रहा हूं. वाई, बिकॉज अगर मैंने 2 प्लेसेस राइट में क्रिएट कर दिए, ठीक है, तो इनके ऑपोजिट 2 लोग और आ जाएंगे, दैट इज ओके. बट देन एफ कहां पे आ जाएगा, एक्सट्रीम एंड पे आ जाएगा. दैट्स नॉट पॉसिबल. तो मैं 2 केसेस बना ले रहा हूं यहाँ पे. एक जहां पे कि एक बंदा राइट में एक बंदा लेफ्ट में, और दूसरा केस हम यहाँ पे बना लेते हैं. ठीक है, एस इसके थर्ड राइट पे था यू, यू के ऑपोजिट है एफ, 1 2 3, एंड बोथ ऑफ देम आर टू द लेफ्ट ऑफ एफ. ठीक है, तो 2 पॉसिबिलिटी हमारे पास में बन गई. नेक्स्ट मुझे क्या बोल रहा है, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी हु फेसेस आर. ओके, डी कहां पे बैठा हुआ है, सी के थर्ड राइट पे. एंड अगेन कमिंग बैक टू द स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस, ए बी सी डी ई एफ वर फेसिंग टुवर्ड्स साउथ. ये लोग कहां फेस कर रहे थे, साउथ फेस कर रहे थे. तो ध्यान रखना इस बात का, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी. ठीक है, डी सी के थर्ड राइट पे है. इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं, सी फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट इज डी. हु फेसेस आर, हु किसको रेफर कर रहा है, सी को रेफर कर रहा है. तो सी के ऑपोजिट कौन आएगा, आर आएगा. ठीक है, फर्स्ट कंडीशन. क्या अभी मैं इनको यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, अभी तो मुझे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं. अभी आई हैव नॉट डिकोडेड दिस पैसेज इनफ कि मैं डायरेक्ट इनको प्लेस करके ट्राई करना स्टार्ट कर दूं. ये मैंने हमेशा से बताया है, पहले एक बार सिंगल गो के अंदर आप पैसेज को डिकोड कर लीजिए, सिंपल टर्म्स में चेंज कर लीजिए, विजुअलाइज कर लीजिए चीजों को. और उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप सही तरीके से इंफॉर्मेशन को लिखें और उसके बाद में हम अपने केसेस ट्राई करेंगे. ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है,
द वन हु फेसेस ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी। ठीक है, एक और इंफॉर्मेशन है कि भाई ई को जो बंदा फेस करता है वो कहां पर है, पी के थर्ड राइट पे है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन मिल गई है। पी के थर्ड राइट पे वो पर्सन है जो किसको फेस कर रहा है, ई को फेस कर रहा है। ठीक है, अभी इसके लिए भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज दिख रही है मुझे। फिर मुझे बोला जा रहा है बीएनपी डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बी किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं आएगा। ठीक है, एंड सेम इज द केस विद पी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। हम जनरली ऐसी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को लिखने से बचते हैं, हमें लगता है कि हमारा टाइम खराब होगा, लेकिन एक्चुअल में हमें बाद में जाके रियलाइज होता है कि यही छोटी सी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जा रही है बाद में पजल के अंदर। ओके, नेक्स्ट लास्ट कंडीशन क्या है, टी एंड ए आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ यू एंड सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो एक बात और कही गई है कि टी और ए किस किस के नेबर्स नहीं है, यू और सी के नेबर्स नहीं है। तो ए सी का नेबर नहीं होगा, टी यू का नेबर नहीं होगा। रिस्पेक्टिवली वर्ड का ध्यान रखना, व्हाट रिस्पेक्टिवली डज इज इट डिफाइंस द ऑर्डर, आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। ओके, चलिए अब ये सारी कंडीशंस हैं। ठीक है, और मैंने लिख लिया है, अब मुझे स्टार्ट करना है इस सेट को। तुम सोच करके देखो कहां से बिगिन करें। अगर मैं डी सी आर से बिगिन करता हूं तो मेरे पास में एक ऑप्शन है कि मैं डी को यहां रख दूं। ठीक है, फिर 1 2 3 सी इधर और ऑपोजिट आर पॉसिबल है। डी को मैं यहां भी रख सकता हूं, सी और ऑपोजिट आर ये भी पॉसिबल है। तो यहां तो मुझे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बनती हुई दिख रही हैं। तो क्या मुझे यहाँ पे इस कंडीशन से स्टार्ट करना चाहिए गाइस? सोच के देखिए, बिल्कुल भी नहीं। रीजन, मेरे पास में इससे बेटर इंफॉर्मेशन है जिससे कि मैं क्वेश्चन को पिक कर सकता हूं, बहुत इजीली पजल को सॉल्व कर सकता हूं। क्या इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, ध्यान से देखो मुझे क्या बोला गया था। पी के थर्ड राइट पे वो बंदा है जो ई को फेस करता है। नाउ यू नीड टू पीपल और सॉरी 3 पीपल टुवर्ड्स द राइट ऑफ पी। आपको पी के थर्ड राइट तक की तो प्लेसेस चाहिए ही चाहिए। अब पी के थर्ड राइट पे अगर आपको प्लेसेस चाहिए और पी फर्स्ट प्लेस पे आ नहीं सकता, सेकंड पे एस आ गया, तो पी के लिए एक ही ऑप्शन बचा कि आपको थर्ड प्लेस पे रखना पड़ेगा। क्यों सर, इसके बियॉन्ड क्यों नहीं जा सकते? कैसे जाओगे? अगर मान लो मैंने इस प्लेस पे भी पी को रखा तो उसका थर्ड राइट में कैसे बनाऊंगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो पी के लिए मेरे पास में एक यूनिक अरेंजमेंट बनेगा, पी एंड थर्ड राइट पे वो बंदा है द पर्सन हु फेसेस ई। ठीक है, तो थर्ड राइट पे कौन है? द वन हु फेसेस ई, यानी पी के थर्ड राइट पे एक ऐसा बंदा होगा जिसके ऑपोजिट ई बैठा हुआ है। ठीक है, सिमिलरली इस वाले केस में भी देखो, आप फर्स्ट प्लेस पे रख नहीं सकते हो, आप थर्ड प्लेस पे रख नहीं सकते हो, उसके बियॉन्ड हम जा नहीं सकते क्योंकि थर्ड राइट हमें चाहिए। दैट मींस पी विल बी एट द सेकंड प्लेस। फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पे वो बंदा होगा द वन हु इज फेसिंग ई। ठीक है, इसके ऑपोजिट कौन आएगा? ई आएगा। ठीक है, सिंपल इंफॉर्मेशन हमने। अब यहाँ पे देखो, इस कंडीशन से बिगिन करने से ये थोड़ा सा स्मार्टली आपको खेलना पड़ेगा। जब आपको ये पता है कि दो कंडीशंस आपको दिख रही हैं, किससे बिगिन करें? ऑब्वियसली हम उस कंडीशन को चूज करेंगे जहां से कि डेफिनेट कुछ हम कंक्लूड कर पाए, नॉट फ्रॉम द कंडीशन। अच्छा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, कि हमेशा होगा, बट हाँ प्रायोरिटी हमेशा उसको दी जाएगी जहां से कि डेफिनेट कंक्लूजन निकले। ओके, तो पी के थर्ड राइट पे द वन हु इज फेसिंग ई। ओके, चलिए, तो ये कंडीशन हम इंटरप्रेट कर चुके हैं। नेक्स्ट टी यू ए सी, अभी बहुत सारी एम्बिग्विटी है, हम इसको अभी यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये कंडीशन सी, सी के थर्ड राइट पे डी और सी के अपोजिट क्या? आर। अब चलो इस केस में इंटरप्रेट करते हैं। तो देखो, सी को मैं यहां बैठा सकता हूं, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट। ठीक है, और सी के ऑपोजिट आर, पॉसिबल है। ठीक है, क्या इसके बियॉन्ड ले जा सकते हैं? कैन आई प्लेस सी हियर? आंसर इज नो, क्योंकि थर्ड राइट नहीं मिलेगा। क्या मैं यहां लेकर के आ सकता हूं? आंसर इज नो, क्योंकि इसके ऑपोजिट आर नहीं मिलेगा। तो एक ही तो तरीका है गाइस सी को बिठाने का। वो क्या तरीका है कि सी को हम यहां बिठाएं, इसके ऑपोजिट आर को प्लेस करें, और सी के थर्ड राइट पे कौन होना चाहिए? डी होना चाहिए। तो देखिए, जो पहले दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास में बन रही थी डी सी आर के लिए, वो अब नहीं बन रही है, क्योंकि वन ऑफ दोस प्लेसेस इज ऑक्यूपाइड बाय ई। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर भी देखिए, इस प्लेस पे हम बैठा नहीं सकते और इसके बियॉन्ड हम एफ के बियॉन्ड लेफ्ट पे हम ला नहीं सकते। तो एक ही तरीका है सी, सी के ऑपोजिट आर, और सी के थर्ड राइट पे कौन होगा? डी होगा। ठीक है, सिंपल इंफॉर्मेशन पीपल। चलिए, तो ये भी हमने यूज कर लिया। अब हमारे पास में क्या इंफॉर्मेशन बच रही है? देखो, हमारे पास में दो केस है। ठीक है, चलो एक बार पहले इस केस को एनालाइज करते हैं। अब यहां पे देखिए, दो पोजीशंस अभी हमारे पास में वेकेंट है। कौन कौन सी? सी के एडजेसेंट वाली, और दो लोग हैं जिनको मुझे अरेंज करना है। कौन कौन है? ए एंड बी। और मुझे बोला क्या गया था कि ए सी का नेबर नहीं होगा। अब आप सोच के देखो, मैं ए को रखूंगा तो इन दोनों में से किसी एक प्लेस पे,
और मैं जहां भी रखूंगा ए क्या बन जाएगा, सी का नेबर बन जाएगा। तो क्या हम किसी भी तरीके से इस केस को कंक्लूड कर सकते हैं, इसमें आगे प्रोसीड कर सकते हैं? आंसर इज नो। ठीक है, अब आते हैं दूसरे केस पे। तो सर यहाँ पे तो सी के इमीडिएट नेबर ए नहीं आएगा, ठीक है, फेयर इनफ। क्यों नहीं आएगा? अरे भाई एक जगह पे एफ है, दूसरी जगह पे क्या है, ई है, तो ये तो हमारे लिए जरूरी नहीं है। फिर कैसे प्रोसीड करें? अब वापस से ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहले बोला था ये कितनी छोटी सी इंफॉर्मेशन थी ना कि बी एक्सट्रीम एंड पे नहीं आएगा। ये कितनी इंपॉर्टेंट हो गई मेरे लिए इंफॉर्मेशन। मुझे पता है बी एक्सट्रीम एंड पे नहीं आएगा, इसका मतलब बी कहाँ आएगा, डी और एफ के बीच में, और एक्सट्रीम एंड पे कौन आएगा, ए। ठीक है, अगर मैं इसको नहीं लिखता तो फिर मैं दोबारा से पढ़ने जाता, ढूंढता इस पैसेज में कि बी के बारे में क्या बोला गया था। तो इसीलिए मैं आपको बार बार हर वीडियो में ये समझा रहा हूं कि जो भी इंफॉर्मेशन आप पढ़ते हैं आप उसे डिनोट कीजिए, आप उसे लिखिए, शॉर्टेस्ट पॉसिबल फॉर्मेट में लिखिए अपने लिए। इस कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है, वो समझना आपको, वो स्किल आपको डेवलप करना है। ओके, तो ऊपर वाली फर्स्ट रो के अंदर हम ABCDEF को आराम से अरेंज कर चुके हैं। लास्ट रो की बात करूं तो क्या बोला गया था, टी यू का नेबर नहीं है। ठीक है, तो यू के साथ में टी नहीं आएगा, यानी टी फर्स्ट प्लेस पे आएगा, और पी क्यू एक ही बंदा बचा है हमारे पास में, कौन, क्यू, वो कौन होगा, यू का नेबर होगा। ओके, तो आई होप ये दो रो वाला अरेंजमेंट क्लियर हुआ होगा सब लोगों को। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस पे मूव ऑन करते हैं। तो दिस इज व्हाट वी अरेंज्ड, ठीक है, ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट था। लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस डी, डी को कौन फेस कर रहा है? तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, डी को कौन फेस कर रहा है, टी फेस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मेनी पीपल आर सीटेड बिटवीन आर एंड टी? अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आर और टी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? देयर आर टू गाइज हु आर सीटेड बिटवीन आर एंड टी, दैट्स ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बी? इनमें से कौन सा ट्रू है? ठीक है, पहला आपको ऑप्शन दे रखा है, बी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। क्या बी सी के इमीडिएट लेफ्ट राइट? पहली बात तो लेफ्ट भी नहीं हो सकता, बी सी के कहां पर आएगा, राइट में आएगा, वाई राइट की, ठीक है, क्योंकि सी कहां फेस कर रहा है, साउथ फेस कर रहा है। तो अगर मैं लिखना भी चाहता हूं तो सेकंड टू द राइट होगा। ठीक है, इमीडिएट तो तब भी नहीं है, और डायरेक्शन भी गलत है, लेफ्ट में नहीं है, राइट में होगा। ठीक है, तो ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग। बी फेसेस क्यू, इज दिस ट्रू? नो, दिस इज फॉल्स। डी इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ बी। क्या ये बात सच है कि डी बी के एक नेबर में से, दो जो नेबर है उनमें से एक है? जी हाँ, बी के इमीडिएट नेबर्स कौन कौन है, डी एंड एफ। क्या वन ऑफ द नेबर्स डी है? यस, तो आंसर आ गया हमारे पास में ऑप्शन सी। ओके, लास्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स डायगोनली ऑपोजिट टू टी? अब देखिए ये क्वेश्चन कई बार गलतियां करते हैं, ठीक है, मैं इसको सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। डायगोनली अपोजिट निकालना है, तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर इस कॉर्नर पे कोई बैठा हुआ है तो उसके डायगोनली अपोजिट ये पर्सन होगा। ठीक है, तो टी यहां पर बैठा हुआ है, इसका डायगोनल अपोजिट बी नहीं आएगा। गाइस ध्यान रखना, दिस विल नॉट बी द डायगोनल अपोजिट। डायगोनल अपोजिट कौन होगा, ए होगा। ठीक है, तो हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स डायगोनली अपोजिट टू टी? द आंसर विल बी ए। ठीक है, अब एक डाउट ये भी आ सकता है कि सर फिर बी किसके डायगोनल अपोजिट है? अगर हम देखना ही चाहें कि डायगोनल अपोजिट कैसे निकालना है, तो बी किसके डायगोनल अपोजिट है? अब आप देखो, इस कॉर्नर से अगर मैं बिगिन करूं तो बी कौन सी प्लेस पे है, सेकंड प्लेस पे है, तो डायगोनल अपोजिट वर्टेक्स कौन सा आएगा, ये वर्टेक्स, और इससे सेकंड प्लेस पे, तो बी और क्यू कौन क्या होंगे, डायगोनली ऑपोजिट होंगे। बी एंड क्यू विल बी डायगोनली ऑपोजिट। ठीक है, पी एंड ई विल बी डायगोनली ऑपोजिट, R and F will be diagonally opposite, S and C will be diagonally opposite, U and D will be diagonally opposite। हमें किसके लिए पूछा गया था, T के लिए पूछा गया था, तो T का diagonally opposite कौन होगा, A होगा। ध्यान रखना, रेक्टेंगल कभी भी बना करके चेक कर लेना, ये पेयर्स हैं जो कि diagonally opposite इस तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, A आएगा। ओके, आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर, और आपको ये इस क्वेश्चन से ये समझ में आया होगा कि मल्टीपल रोज को हम किस तरीके से हैंडल करेंगे। ओके, सो दैट्स इट पीपल, like and subscribe to our channel and stay tuned for more such videos. Thank you so much.